साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज आपका टॉपिक है राजस्थान में वनस्पति। तो ये लैब असिस्टेंट के सिलेबस में दे रखा है। ओल्ड सिलेबस आप देखोगे तो उसमें ये टॉपिक आपको मिलेगा। 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक इसमें से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। 2 पार्ट में इस चैप्टर को मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए आज हम पार्ट 1 की बात करते हैं। तो राजस्थान में जो वनस्पति है उसकी मैं बात करता हूँ। तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है देहरादून देहरादून के द्वारा हर 2 साल में वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो वन रिपोर्ट जो है हर 2 साल में प्रकाशित होती है और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून जो है हर 2 साल में वन रिपोर्ट जारी करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वन रिपोर्ट कितने साल में जारी होती है। हर 2 साल में ये जारी होती है। इससे पहले 2019 में जारी हुई थी। अब जो है 2021 की जो वन रिपोर्ट थी, 2019 के बाद जो वन रिपोर्ट जारी हुई है वो 13 जनवरी 2022 को जारी हुई है, 2 साल वाली, जिसे हम वन रिपोर्ट कहते हैं, 2021 वाली। आगे हम देखते हैं, सन 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना की गई थी। ये डेट भी आप ध्यान रख लेना। वन विभाग की स्थापना राजस्थान में कब हुई? 1949 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई। आगे आप देखोगे, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन जो हैं वो हैं 32,862.50 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैले हुए हैं, जो कि राजस्थान का जो है 9.60% हैं। तो अभिलेखित वन आपको ध्यान रखना है, 32,862.50 वर्ग किलोमीटर एरिया पर अभिलेखित वन फैले हुए हैं, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का 9.60% ये अभिलेखित वन है। तो ये पूछा जा सकता है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये आंकड़े नई वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है और यही आंकड़े आपसे पूछे जाएंगे। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन कितने हैं? 32,862.50 हैं, और जो कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 9.60% है। आगे आप यहाँ पर देखोगे, अगला यहाँ पर राष्ट्रीय वन नीति 1952, जिसमें संशोधन किया गया था 1988 में। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भाग पर वन होना आवश्यक है, परंतु राजस्थान में वर्षा की कमी के कारण, मरुस्थल के प्रसार के कारण और वनों की अवैध कटाई, पशुचारण की समस्या के कारण हरे वनों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये बात बताई गई कि जो वन है वो 33% भाग पर होने चाहिए, लेकिन राजस्थान में 33% से कम है वन। क्यों कम है? क्योंकि राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, मरुस्थल ज़्यादा फैला हुआ है, वनों की कटाई हो रही है और पशुचारण की समस्या भी यहाँ पर है। आगे आप देखोगे, यहाँ पर राजस्थान का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 9वां स्थान है। आगे आप देखोगे, यहाँ पर देश में सर्वाधिक वन जो है मध्य प्रदेश में है और सबसे कम हरियाणा में है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे कम हरियाणा राज्य में पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे आप देखोगे, यहाँ पर 17वीं वन रिपोर्ट जो है, जो 2021 वाली जो वन रिपोर्ट है, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सी वन रिपोर्ट अभी अभी जारी हुई है। तो ये 17वीं वन रिपोर्ट जो है जारी हुई है। तो साथियों, मैंने इसमें नए आंकड़े जो है सेट किए हैं, जो कि नई वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आंकड़े थे वो मैंने अभी तैयार करवाए हैं। तो ये आपको पढ़ने हैं क्योंकि न्यू डेटा आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 17वीं वन रिपोर्ट जो है, राजस्थान में कुल वन आवरण जो है 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वो कितना है? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। तो 16,654.96 वर्ग किलोमीटर जो है ये कुल वन आवरण है। मतलब राजस्थान में जो है वनों से जो घिरा हुआ है क्षेत्र वो 16,654.96 है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 4.87% है। 2019 में 4.86% था, लेकिन 0.1% यहाँ पर वृद्धि हो गई है। तो 4.87% ये हो चुका है, पहले 4.86 था। अब जो है ये कुल वन आवरण 4.87% हो चुका है और क्षेत्रफल कितना हो गया इसका? 16,654.96 वर्ग किलोमीटर। अगली हम बात करें, राजस्थान में वन और वृक्षावरण जो क्षेत्र है वो है 16,654.96 तो है यहाँ पर वनावरण क्षेत्र, और यहाँ पर वृक्षावरण, और इन दोनों को मिलाकर हो गया 8733 और 16,654। तो टोटल हो गया यहाँ पर 25,387
वर्ग किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र कितना है टोटल, वो है 25,387 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25,387। तो राजस्थान में वन और वृक्ष आवरण का जो क्षेत्र है तो कुल वो है 25,387। केवल आपसे कुल वन आवरण पूछे जब बताना है आपको 16,654। आगे यहाँ पर हम देखेंगे राजस्थान में वन एवं क्षेत्र जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 7.41% है। तो वन और वृक्षावरण जो क्षेत्र है राजस्थान में वो कितना है, केवल 7.41% है वन और वृक्षावरण क्षेत्र। तो वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.41% है। तो ये आंकड़ा भी याद रखना है आपको, ये नए आंकड़े हैं, यही पूछे जाने वाले हैं अब। राजस्थान में वन और वृक्षावरण क्षेत्र कितना, 7.41%। अगला है राजस्थान में जो वृक्षावरण क्षेत्र है वो है 2733 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.55% है। तो वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, 8733 मतलब 8733 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55। वन और वृक्षावरण दोनों की बात करें तो 16,654 और 8733 दोनों को मिलाकर हो गया 25,387 वर्ग किलोमीटर। 16,654 तो था वनावरण क्षेत्र और 8733 जो था ये वृक्षावरण क्षेत्र था, और दोनों को मिलाकर हो गया 25,387 जो कि वन और वृक्षावरण क्षेत्र है। देखिए वनावरण और वृक्षावरण में अंतर है। वनावरण का मतलब तो हो गया वनों से घिरा हुआ क्षेत्र, और वृक्षावरण का मतलब टोटल वृक्ष, जो वनों के अलावा भी वृक्ष होते हैं, ठीक है, तो उन सभी को मिलाकर जो है ये बताया गया है। यहाँ पर आप देखोगे राज्य के कुल वनावरण की बात करूं मैं तो 16,654.96 है। 16,654.96 जो है कुल वनावरण है, जो कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87% है। तो ये ध्यान रखना है, राज्य के कुल वनावरण की बात करूं मैं तो 16,654.96 जो कि कुल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 4.87 है। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं आपको। वृक्षावरण क्षेत्र तो है 8733 वर्ग किलोमीटर जो कि 2.55% है। अगला था कुल वनावरण क्षेत्र, वो 16,654.96 जो कि 4.87% है। वो 2.55%, ये 4.87, और टोटल जो था वन और वृक्षावरण वाला वो 7.41% था। अगला हम यहाँ पर देखेंगे राज्य कुल वनावरण की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के कुल राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र की मैं बात करूं तो 4,808.51 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.41% है। तो झाड़ी क्षेत्र की मैं बात करूं, झाड़ियों का जो एरिया कितना फैला हुआ है वो है 4808.51 वर्ग किलोमीटर पर राजस्थान में झाड़ियां फैली हुई हैं। तो 4808 किलोमीटर जो है 4808 वर्ग किलोमीटर ये जो है झाड़ी क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का केवल 1.41% है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ 13 जनवरी 2022 को ये 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी। तो ये जो वन रिपोर्ट है जो जारी की गई है 13 जनवरी को जारी की गई है। 17वीं वन रिपोर्ट जो है 2021 वाली, ये जारी तो की गई 13 जनवरी 2022 को, लेकिन इसे हम बोलते हैं 17वीं वन रिपोर्ट 2021। रिसोर्स सेट सेकंड लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली पर यह रिपोर्ट आधारित है। तो रिसोर्स सेट सेकंड लिस्ट थर्ड इस उपग्रह सैटेलाइट प्रणाली के द्वारा ये क्षेत्रफल जो है मापे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है इस रिपोर्ट में। तो ये उपग्रह प्रणाली आपको ध्यान रखनी है। 2019 वाली भी जो वन रिपोर्ट थी उसमें भी यही प्रणाली अपनाई गई थी, रिसोर्स सेट सेकंड लिस्ट थर्ड। तो सबसे पहली बार 2019 में ही अपनाई गई थी ये प्रणाली। जो 16वीं वन रिपोर्ट थी 2019 वाली, उसमें सबसे पहले इस प्रणाली को अपनाया गया था। तो पूछ लिया जाए कि पहली बार रिसोर्स सेट सेकंड लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली को कब प्रयोग में लाया गया, 2019 की वन रिपोर्ट में। लेकिन उसके बाद दूसरी बार ये 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में भी इस प्रणाली को दोबारा से अपनाया गया है, रिसोर्स सेट सेकंड लिस्ट थर्ड उपग्रह प्रणाली। आगे यहाँ पर देखेंगे 17वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इसको जारी किया है।
तो 17वीं वन रिपोर्ट 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है इस मंत्रालय का नाम, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। भारतीय जो सर्वेक्षण संस्थान देहरादून जो है वो हर 2 साल में वन रिपोर्ट तैयार करता है, लेकिन जारी किसने करी है? केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पर वन रिपोर्ट 2021, ये 17वीं वन रिपोर्ट है। तो इसमें पहली बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व और गिर के जो जंगल है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं में वनावरण का आकलन किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि वन रिपोर्ट 2021 जो कि 17वीं वन रिपोर्ट है, उसमें पहली बार टाइगर कॉरिडोर, टाइगर रिजर्व और गिर के जंगल, एशियाई शेर में वनावरण का आकलन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून के द्वारा प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान विभाग जो है देहरादून, उसने तो वन रिपोर्ट को तैयार किया था। तो सबसे पहले जो वन रिपोर्ट तैयार की गई थी 1987 में की गई थी, तथा वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 1989 में पहली बार जो वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वो कब प्रकाशित की गई? 1989 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्थान है या विभाग है जो देहरादून वाला, उसने पहली बार भारतीय वन रिपोर्ट तैयार की थी 1987 में तैयार की थी, ठीक है। और लेकिन प्रकाशित की गई थी 1989 में, और प्रकाशित करने का काम किया था वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। तो यह आपको ध्यान रखना है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वन रिपोर्ट जारी करने का काम करता है, जबकि तैयार करने का काम भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग या संस्थान देहरादून करता है। तो पहली बार भारतीय वन रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई और 1989 में प्रथम भारतीय वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। अगला हम देखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है वन एवं वन्य जीव विषय को जो है राज्य सूची से हटा दिया गया और समवर्ती सूची में इसको शामिल कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि वनों को वर्तमान में कौन सी श्रेणी में शामिल किया गया है, राज्य सूची या समवर्ती सूची? तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर समवर्ती सूची आपको आंसर करके आना है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें जो है वन और वन्य जीव विषय को हटा करके राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ दिया। तो समवर्ती सूची में वन और वन्य जीव विषय को वर्तमान में जोड़ा गया है। समवर्ती सूची का मतलब जिस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी जिस पर कानून बना सकती है, तो दोनों के अधीन इसको कर दिया गया वन और वन्य जीव विषय को। तो वन और वन्य जीवों को जो है ये समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जब जरूरत पड़ेगी तो इस पर राज्य सरकार कानून बना देगी, जब जरूरत पड़ेगी तो इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो समवर्ती सूची में वन और वन्य जीव विषय को शामिल किया गया। आगे यहाँ पर देखेंगे वन रिपोर्ट 2021 है दोस्तों, यहाँ पर 19 रह गया, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तथा 14 जिलों में जो है ये गिरावट दर्ज की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 19 जिलों में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तथा 14 जिलों में ये गिरावट की गई है। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के 19 जिले जो हैं वहाँ पर तो वनों का क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन 14 जिले ऐसे हैं जिनमें जो है वन क्षेत्रफल में जो है यहाँ पर गिरावट हुई है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 19 जिलों में तो वन क्षेत्रफल में तो वृद्धि हुई है, लेकिन 14 जिलों में कुछ जो है ये गिरावट भी दर्ज की गई है। देखो अब यहाँ पर आपको लग ऐसे रहा होगा जैसे कि यहाँ पर 19 और 14 यहाँ पर कितना हो गया, 33। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 19 जिलों में तो क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है, लेकिन 14 जिलों में यहाँ पर गिरावट से आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ अजीब सा, लेकिन ये गिरावट का मतलब है यहाँ पर उनके क्षेत्रफल में कमी हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ गिरावट का मतलब है यहाँ पर कमी से, तो 14 जिलों में जो है वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि ये वन रिपोर्ट में सीधा सीधा लिखा हुआ था। तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के 19 जिलों में तो वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है तथा 14 जिलों में वन क्षेत्रफल में गिरावट हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? पहला है उदयपुर,
2753.39 वर्ग किलोमीटर पर ये फैले हुए हैं। अलवर दूसरे नंबर पर है 1195.91 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर 1033.77 वर्ग किलोमीटर। तो ये आंकड़े दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल किस जिले में है? उदयपुर में है, उसके बाद अलवर में है, फिर प्रतापगढ़ में है। कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। पहला स्थान दे देगा अलवर, दूसरा यहाँ पर दे देगा धौलपुर, तीसरा करौली, चौथा दौसा। तो यहाँ पर अलवर करना है अब आपको, क्योंकि यदि उदयपुर नहीं दिया हो पहले ऑप्शन में, पहले इसमें ऑप्शनों में उदयपुर नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको अलवर करना होगा। यदि यहाँ पर अलवर भी नहीं दिया, प्रतापगढ़ दे रखा है, तो प्रतापगढ़ करना होगा। मतलब इन तीनों में से जो है एक देगा, वो कोई भी दे सकता है, या तो आपको उदयपुर देगा, या अलवर देगा, या फिर प्रतापगढ़ देगा। यह आपको ध्यान रखना है। यदि तीनों को दे दे तो उसमें फर्स्ट आपको करना होगा उदयपुर। तो सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल उदयपुर में है, दूसरे स्थान पर अलवर में है, तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ में। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। ये वनों का क्षेत्रफल याद रहे ना रहे, लेकिन ये क्रम याद रखना है। पहला उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, उसके बाद अलवर में, और तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ में। ये क्रम आपको याद रखना होगा, लेकिन ये क्षेत्रफल याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। लमसम आप याद कर लेना, इसको ध्यान रखना 2750 के आसपास, इसको 1200 के आसपास, इसको लगभग 1033 के आसपास। तो ऐसे आप लगभग में याद कर सकते हो। तो ये बात करी थी मैंने राजस्थान में सर्वाधिक वनों के क्षेत्रफल की। अब न्यूनतम वनों का क्षेत्रफल किन कौन जिलों में है? देखिए, सबसे कम वन चूरू में पाए जाते हैं, दूसरे स्थान पर हनुमानगढ़ में, और तीसरे पर यहाँ पर आप देखोगे जोधपुर में। तो सबसे कम वन कहाँ है? चूरू में। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे चूरू में जो है 77.69 है, हनुमानगढ़ में 92.97 और जोधपुर में 109.25 है। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में। तो सबसे कम जो वनों का क्षेत्रफल है वो चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, और फिर जोधपुर में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ था? उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़ में सबसे ज़्यादा वन थे उदयपुर में, और सबसे कम वन है चूरू में। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है? उदयपुर में, और सबसे वन कम कहाँ पर है? चूरू में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल है, और सबसे कम वनों का क्षेत्रफल है चूरू जिले में। आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान में जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनों का प्रतिशत पूछ लिया जाए आपसे कि 1% वाले जिले कौन से हैं। सर्वाधिक वनों का परसेंटेज की बात करूं मैं, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा 23.49% वन है, दूसरे स्थान पर प्रतापगढ़ में 23.24%, तीसरा स्थान पर सिरोही में जो है 17.49% वन है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा उदयपुर में वन है, फिर प्रतापगढ़ में, फिर सिरोही में। प्रतिशत की दृष्टि से, परसेंटेज में, पहले तो मैंने बताया था क्षेत्रफल की दृष्टि से। उदयपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ जो बताए थे मैंने, वो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज की बात करी जा रही है, प्रतिशत की। तो प्रतिशत में 23.49 उदयपुर, 23.24 प्रतापगढ़, और 17.49% सिरोही। ये प्रतिशत में भी आपको क्रम याद रखना है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि प्रतिशत में न्यूनतम वनों का प्रतिशत कौन से जिले में है। जोधपुर में न्यूनतम वनों का प्रतिशत है केवल 0.48%। उसके बाद चूरू में है 0.56%। उसके बाद जैसलमेर में है 0.84%। तो सबसे कम परसेंटेज में जोधपुर है, उसके बाद चूरू, फिर जैसलमेर। ठीक है, तो ये आपको वनों का प्रतिशत ध्यान रखना। न्यूनतम वनों का प्रतिशत जोधपुर, फिर चूरू, फिर जैसलमेर। अब ये कैसे याद रखना है न्यूनतम वनों का प्रतिशत? आपको ट्रिक में आपको बता देता हूँ। जो चूरमा खाएगा वो मेरे जैसा बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो से जोधपुर, और चूरमा से चूरू, और मेरे जैसे से मतलब है जैसलमेर। तो न्यूनतम वनों का प्रतिशत आप याद रख सकते हो। जो चूरमा खाएगा मेरे जैसा बन जाएगा, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। आगे आप यहाँ पर आप देखोगे वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। अजमेर है 26.49% यहाँ पर है। तो अजमेर में जो है यहाँ पर कुल वनों का परसेंटेज कितना है? 26.49% है। तो यहाँ पर वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा पूछ ली जाए आपको कि वन रिपोर्ट 2021 में सबसे ज़्यादा वनों के जो है क्षेत्रफल में वृद्धि कौन से जिले में हुई है, वो ये वृद्धि वाले जिले हो गया। पहला जिला हो गया अजमेर। सर्वाधिक
वनों का क्षेत्रफल तो उदयपुर में था, लेकिन यहाँ पर वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला पहला जो है अजमेर है। उसके बाद में यहाँ पर बात करता हूँ, दूसरे स्थान पर पाली है 26.01, तीसरे पर है यहाँ पर बीकानेर। तो अजमेर, पाली, बीकानेर, ये आपको याद रखना है, अजमेर, पाली, बीकानेर। तो पहला जो था अजमेर था 26.45%, दूसरा पाली हो गया 26.01, तीसरा बीकानेर है 24.10। तो वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा अजमेर में बढ़ा है, उसके बाद पाली में और फिर बीकानेर में। अजमेर, पाली और बीकानेर। आगे हम बात करते हैं, वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी कौन से जिलों में हुई है? जालौर, करौली और सिरोही। जालौर में -32.46% कमी हुई है। करौली में वनों के क्षेत्रफल में -26.16 जो परसेंट जो है कमी हुई है। सिरोही में -13.49% जो है कमी हुई है। तो ये यहाँ पर जो है कमी वाले जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि अजमेर, फिर पाली, फिर बीकानेर, और सर्वाधिक कमी वाले जिले जालौर, करौली और सिरोही। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर राजस्थान में सघनता के आधार पर। देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो वनों में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई अजमेर में, सबसे कम हुई है जालौर में। तो राजस्थान में सघनता के आधार पर मैं बात करूं तो अति सघन वन केवल 0.02% पाए जाते हैं 78.15 वर्ग किलोमीटर एरिया पर। उसके बाद मैं बात करता हूं सघन वन, ये 1.28% पाए जाते हैं 4368.65 वर्ग किलोमीटर एरिया पर। बिखरे वन या खुले वन जो हैं ये 3.57% पर पाए जाते हैं 12,208.16 वर्ग किलोमीटर पर ये पाए जाते हैं। तो 12,208.16 वर्ग किलोमीटर एरिया पर बिखरे वन। तो सबसे ज़्यादा बिखरे वन या खुले वन, मतलब इसमें पौधे जो हैं दूर दूर होते हैं, जैसे एक पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, एक बहुत दूरी पर होगा, तो इनको बिखरे वन कहते हैं, दूर दूर पौधे होते हैं। सघन का मतलब नज़दीक नज़दीक, अति सघन बहुत ज़्यादा पास पास होंगे पौधे जो है, तो उसे अति सघन वन। तो ऐसे अति सघन वन तो बहुत कम होंगे, 0.02% होंगे, 78.15 वर्ग किलोमीटर एरिया पर है। जबकि सघन वन जो है, जिन्हें हम सामान्य सघन वन कह सकते हैं, 1.28% पर पाए जाते हैं 4368.65 वर्ग किलोमीटर एरिया पर ये पाए जाते हैं। बिखरे वन जिन्हें हम खुले वन कहते हैं 3.57% पर पाए जाते हैं 12,208.16 वर्ग किलोमीटर एरिया पर ये पाए जाते हैं। तो बिखरे वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं 3.57% और 12,208.16 वर्ग किलोमीटर पर, 12,208 वर्ग किलोमीटर एरिया पर बिखरे वन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले और न्यूनतम झाड़ी वाले जिलों की। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पर पाई जाती है? पाली जिले में, और न्यूनतम झाड़ी पाई जाती है हनुमानगढ़ में। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पाली में सर्वाधिक झाड़ी, दूसरे नंबर पर करौली में पाई जाती है सबसे ज़्यादा झाड़ी, तीसरे नंबर पर पाई जाती है जयपुर में। देखिए, पाली में, करौली में और जयपुर में। इधर आप जाओगे न्यूनतम झाड़ी हनुमानगढ़ में, गंगानगर में और चूरू में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले कौन से हैं? पाली, करौली और जयपुर। अब यहाँ पर आपको ध्यान कैसे रखना है? देखिए, आप झाड़ी ढूंढने के लिए निकलोगे, कहीं पर ढूंढोगे, कहीं पर कहाँ है सर्वाधिक झाड़ी, तो आपको क्या पाएगी? पाली, पाली पाएगी आपको। सर्वाधिक झाड़ी कहाँ पाएगी? पाली। और न्यूनतम झाड़ी के लिए आप जाओगे तो आपको जो है हनुमानगढ़ में झाड़ियाँ देखने को ही नहीं मिलेंगी। खूब आप ढूंढोगे झाड़ियों को, लेकिन आपको हनुमानगढ़ में झाड़ियाँ नहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद आप देखोगे गंगानगर, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ मिल सकती हैं। उसके बाद देखोगे चूरू में, उसमें भी थोड़ी बहुत झाड़ियाँ मिल सकती हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में आपको झाड़ियाँ बहुत कम मिलेंगी। तो पाली आपको ध्यान रखना है, पाली में पाई जाएगी क्या? झाड़ी, पाली में पाई जाएगी झाड़ी। उसके बाद करौली में, फिर जयपुर में। तो ये सर्वाधिक झाड़ी वाले, न्यूनतम झाड़ी वाले जिले आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में प्रशासनिक आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्रशासन ने भी वनों का वर्गीकरण किया है कि कौन से वन जो हैं काटे जा सकते हैं, उनमें पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं, किन किन वनों में पेड़ पौधे नहीं काटे जा सकते। तो उस आधार पर भी वनों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, राज्य में कुल अभिलेखित वन जो हैं वो हैं 32,862.50 वर्ग किलोमीटर एरिया पर, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? 9.60% है। तो राजस्थान में कुल अभिलेखित वन है 32,862.50 वर्ग किलोमीटर एरिया पर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% है। तो ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है
कि कुल अभिलेखित वन कितने हैं, 32,862.50, जो कि 9.60% है। तो ये 9.60 पूछा जा सकता है, या फिर ये 32,850.12 62.50 जो है ये पूछा जा सकता है। तो आरक्षित वन 37.05% है। राजस्थान में इन वनों का कुल क्षेत्रफल जो है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 प्रकार में किया गया है। पहला यहाँ पर ध्यान रखना है क्रम, यहाँ पर पहला आरक्षित, यहाँ पर दूसरा है रक्षित और तीसरा था ये अवर्गीकृत। यहाँ पर थोड़ा क्रम ये ध्यान रखना है, यहाँ पर पहला रक्षित को डाल दिया है। तो ये यहाँ पर क्रम है कि आरक्षित वन 37.05% पर पाए जाते हैं। राजस्थान में इन वनों का कुल क्षेत्रफल 12,176.24 वर्ग किलोमीटर है। ये पूर्णतः सरकारी होते हैं। इनमें लकड़ी काटने, पशुचारण की अनुमति नहीं होती है। राजस्थान में ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में। तो आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में पाए जाते हैं। 37 पॉइंट, नई वन रिपोर्ट के अनुसार, वन रिपोर्ट 2021 में मैंने देखा है, तो उसमें 37.05% रह गए हैं आरक्षित वन के वन। पहले 38% के आसपास थे, लेकिन अब वर्तमान में रह चुके हैं 37.05%, और कुल क्षेत्रफल इनका रह गया 12,176.24। और राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में। इनमें ना तो हम लकड़ी काट सकते हैं इन वनों में, और ना ही पशुओं की चराई कर सकते हैं। तो ये आरक्षित वन जो है 37.05%, 12,176.24। अगला हम देखेंगे रक्षित वन, जिन्हें हम संरक्षित वन के नाम से भी जानते हैं। ये 56.43% पाए जाते हैं, 56.43। राजस्थान में इन वनों का कुल क्षेत्रफल जो है 18,543.22 वर्ग किलोमीटर है। तो नई वन रिपोर्ट में हो गया 56.43, पहले 55 था, अब ये बढ़ गया है थोड़ा सा, 56.43। ये पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं। इनमें लकड़ी काटने और पशुचारण की अनुमति कुछ नियमों के तहत होती है। और सबसे ज़्यादा रक्षित वन जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा रक्षित वन जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये 12 जिले में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रक्षित वन 12 में पाए जाते हैं। कुछ नियमों के तहत इनमें हम लकड़ी काट सकते हैं, पशुओं की चराई भी कर सकते हैं। तीसरा है अवर्गीकृत वन, ये केवल 6.52% पर पाए जाते हैं। राजस्थान में इन वनों का कुल क्षेत्रफल है 2143.04, और ये बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आरक्षित वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जा रहे थे, आरक्षित वन जो है उदयपुर में, रक्षित वन या फिर संरक्षित वन 12 जिले में, उसके बाद अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा बीकानेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब परसेंटेज ध्यान रखनी है आपको। आरक्षित वन 37.05% भाग पर, रक्षित या संरक्षित वन 56.43% पर, अवर्गीकृत वन 6.52% पर। तो साथियों में प्रशासनिक आधार पर ये मैंने वनों का वर्गीकरण किया है, 3 भागों में बांटा मैंने प्रशासनिक आधार पर, आरक्षित वन, रक्षित वन और संरक्षित वन। तो मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनता है इसमें। इसमें क्वेश्चन बनता है परसेंटेज से, कि आरक्षित वन कितने परसेंट पर पाए जाते हैं, 37.05% पर। रक्षित या संरक्षित वन कितने परसेंट पर पाए जाते हैं, 56.43% पर। अवर्गीकृत वन 6.42 पर। तो सबसे ज़्यादा रक्षित वन या संरक्षित वन पाए जाते हैं 56.43 पर। इनका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा जब ज़्यादा परसेंटेज है, तो इनकी 18,543.22 वर्ग किलोमीटर हो गया, और 12 जिले में रक्षित वन पाए जाते हैं। देखिए, रक्षा यदि आपको करनी है किसी की, तो बार बार करनी है। बार बार से मतलब 12 जिला। तो रक्षित आ जाए तो यहाँ पर 12 जिला याद रखना है। अवर्गीकृत से याद रखना है, वर्गीकृत आ गया इसमें, वर्गीकृत से बीकानेर, तो अवर्गीकृत से बीकानेर जिला 6.52% पर ये केवल पाए जाते हैं। आरक्षित वन 37.05% पर हैं, और इनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 12,176.24, और ये राजस्थान में उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन पाए जाते हैं। अवर्गीकृत वन बीकानेर में 2143.04 पर थे, और 6.52 बीकानेर। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ राजस्थान में पाए जाने वाले वनों के प्रकारों की। तो राजस्थान में वनों के कई प्रकार पाए जाते हैं। कई प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं, जैसे कि अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वन हो गए, उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन हो गए, शुष्क सागवान या टीक के वन हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर राजस्थान में वनों के कई प्रकार पाए जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ शुष्क कटिबंधीय वनों की। तो यहाँ पर शुष्क जो उष्णकटिबंधीय वन थे, पहला यहाँ पर आपको ध्यान रखना है शुष्क वनों की, शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय। ठीक है, शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय। तो पहला यहाँ पर रह गया था शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय। तो यहाँ पर जो है शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय, ये वन जो है आपको ध्यान रखना है। शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय जो वन है, ये जो है ये कहाँ पाए जाते हैं,
ये पश्चिमी राजस्थान में शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जहाँ पर 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया, शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय वन 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भागों पर और पश्चिमी राजस्थान के जिले जो है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, वहाँ पर शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो दूसरा मैं बात करता हूँ यहाँ पर अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वनों की। ये 58.11% पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये धौक के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वन है ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वन 58.11% भाग पर पाए जाते हैं। इनके लिए वर्षा जो है 30 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक चाहिए। जहाँ पर वर्षा 30 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर ये अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वन पाए जाते हैं। ये वन राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और धौक को राजस्थान की क्या कहते हैं, प्रमुख वन नदी के नाम से भी जानते हैं। तो धौक जो है राजस्थान की प्रमुख वन नदी कहते हैं। वन नदी का मतलब वन का खजाना। तो धौक को वन नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये 30 सेंटीमीटर से, मतलब पश्चिमी राजस्थान में तो 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो थोड़ा सा आप बीच में जाओगे मैप में तो वहाँ पर 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो ये एरिया तो हो गया 30 सेंटीमीटर से कम वाला। थोड़ा इधर जाओगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 30 से 60 सेंटीमीटर वाला, ये वाला। तो अगली हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन जो है 28.38% भाग पर ये पाए जाते हैं। और राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से और 80 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो 60 से 80 के बीच कौन से पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ वन, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पर शुष्क सागवान या टीक के वन। ये 6.86% पर पाए जाते हैं। ये वन जो है 70 से 110 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में भी ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा सागवान के वन जो हैं, शुष्क सागवान के वन, ये दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में। तो ये पूछा गया है कई बार कि शुष्क सागवान या टीक के वन कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। इनके लिए 70 से 110 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। तो इन वनों के लिए जो है शुष्क सागवान या टीक के वन, इनके लिए वर्षा अच्छी चाहिए। 70 से लेकर 110 सेंटीमीटर के आसपास इनके लिए वर्षा चाहिए। केवल 6.86% भाग पर ये पाए जाते हैं। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये केवल 0.39% भाग पर पाए जाते हैं। 150 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ये आबू पर्वत के चारों ओर ये पाए जाते हैं। तो माउंट आबू जो है ये सिरोही में है, तो उसके चारों ओर जो है ये आबू पर्वत के चारों ओर, जहाँ पर लगभग 150 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती रहती है, तो वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये वन आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको शुष्क वन, शुष्क एवं उष्णकटिबंधीय वन जो कि पश्चिमी राजस्थान में थे। उसके बाद अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वन 58.11% सर्वाधिक ये पाए जाते हैं राजस्थान में। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से वन राजस्थान में पाए जाते हैं, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय धौक के वन सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। धौक को राजस्थान की प्रमुख वन नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन 28.38% भाग पर 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद शुष्क सागवान टीक के वन 6.86% पर 70 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। उसके अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर में पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 0.39, ये वन 150 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आबू पर्वत के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आज आपको मैंने जो है पार्ट 1 पढ़ाया है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज जो है आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है आपको ये चैप्टर जो है पार्ट 2 में पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और ये नई वन रिपोर्ट के आंकड़े मैंने इसमें जो है ऐड किए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया है। तो आपको यही आंकड़े पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको कहीं से ये वनस्पति टॉपिक जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं ये एकदम ऑथेंटिक और न्यू वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो ऑफिशियल वन रिपोर्ट जारी की गई है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।